नमस्कार। आप सुन रहे हैं किताब घर और मैं हूं अरिसुदन। किताब घर में हम बात करते हैं हिंदी किताबों पर, नई पुरानी हर तरह की, चाहे कल्पना हो, इतिहास, कविता, कहानी या व्यंग्य। हर शनिवार हम एक लाइव सेशन करते हैं। आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। लिंक यहीं नोट्स में दिया हुआ है। हमारी आज की किताब है बाबू देवकीनंदन खत्री की लिखी हुई चंद्रकांता संतति। तो चलिए सुनते हैं किताब घर में आज की चर्चा। जी गुड मॉर्निंग अरिसुदन जी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसी हैं आप? जी मैं अच्छी हूँ और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत ही कम समय मिल पाया तैयारी के लिए, बट मैं पूरा 100% एफर्ट देने की कोशिश करूँगी। अरे कोई नहीं, बस आप अपनी जी जी किताब के बारे में जो भी विचार हैं, जो अच्छा लगा, बस वही जी बताना है। तो कोई जी जी। तैयारी ऐसी कुछ करनी नहीं है खास। और सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे को किताब घर के लिए आने का मौका दिया। अरे बिल्कुल, दिस वाज लॉन्ग ओवरड्यू। बहुत दिन से पेंडिंग था। जी। ठीक है, तो एंड विशु दीपक दीपक जी जी भी भी हमारे साथ हैं, ज्वाइन कर आशीष। सकते हैं। मेरी उनसे बात हुई थी, तो आप उन्हें एज ए स्पीकर इनवाइट कर दीजिए। हाँ, बीडी भाई को तो इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाते हैं। अरे फुल कहाँ, बीडी भाई दो ही लोग हैं, आपके लिए तो हमेशा जगह है। ये दो दो तीन सर्कल्स के बीच में जो जगह होती है, उसमें हम आराम से एक नया सर्कल बना सकते हैं। फिर से भेजते हैं, भेज दिया। हेलो श्रुति, हेलो सुप्रिया जी। चलिए तो ऋचा शुरू कर देते हैं मेरे ख्याल से। और सब, जी जी बिल्कुल। क्योंकि इस सर्कल को हम सबको अवार्ड मिला है, और जितने भी श्रोता हैं, खासतौर पर बीडी भाई हमेशा से जुड़े हुए हैं सर्कल के साथ। आप हैं, सुप्रिया हमेशा से जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया ने जी तो कई किताबें भी यहाँ पर डिस्कस की हैं, तो ये अवार्ड हम सबका है, तो उसके लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद। तो इसी नोट पर चलिए शुरू कर देते हैं। जी। तो मैं सबसे पहले बाबू देवकीनंदन खत्री जी के जीवन पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगी। बाबू देवकीनंदन खत्री यूं तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर जब भी उनका नाम लिया जाता है तो हमारे मुंह से नेचुरली उनके लिए बाबूजी निकलता है, क्योंकि वो एक बहुत ही सम्मानीय व्यक्तित्व के स्वामी रहे। और उनका जन्म 18 जून 1881 में हुआ था, और दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1 अगस्त 1913 में हुई। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उनके बहुत ही फेमस उपन्यास चंद्रकांता संतति के ऊपर, जिसके 7 अध्याय प्रकाशित हुए हैं। और ये वो हिंदी उपन्यास है जिसको पढ़ने के लिए अपार जनसमूह ने हिंदी का अध्ययन करना सीखा। और जब देवकीनंदन जी ने लिखना शुरू किया था तो आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि ज्यादातर लोग उस वक्त केवल उर्दू साहित्य ही पढ़ा करते थे। और उनकी इस जो उनकी जो पुस्तक थी, जो उनकी बुक थी, तो वो इतनी ज्यादा बोलते हैं कि उसको पॉपुलर थी कि लोगों ने जब उनके लिए हिंदी सीखी तो वो अपार, मतलब जिसको बोलते हैं कि वो रही, कहते हैं प्रसिद्ध एक बुक हुई। और 1994 में नीरजा गुलेरी जी ने इस उपन्यास को निर्देशित करके एक सीरियल का रूप दिया, जो कि दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ करता था। तो उस समय जब ये सीरियल आया करता था, तब लोग जो थे वो अपना ऑफिस, खाना पीना सब भूल भाल के केवल टीवी पे निगाहें गड़ाए बैठे रहते थे कि कब इसका एपिसोड शुरू होगा और कब हम इसका आनंद उठा पाएंगे। तो बेसिकली ये जो उपन्यास है चंद्रकांता संतति, यूं तो ये इतना बड़ा है कि आई थिंक 4 सर्कल भी हम इस पे बैक टू बैक बनाए तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं बताना चाहूंगी कि इस उपन्यास में बेसिकली नौगढ़ और विजयगढ़ की जो दुश्मनी थी उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। नौगढ़ में और विजयगढ़ में बहुत ज्यादा एक राइवलरी, तकरार थी, और उसके जो राजकुमार थे वीरेंद्र, वो चंद्रकांता से प्रेम करते थे, जो कि विजयगढ़ की राजकुमारी थी। और पूरा उपन्यास इसी प्रेम कथा पर आधारित है।
तो उसका एक पात्र क्रूर सिंह बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। एंड थोड़ा सा मैं इस बारे में विश्व दीपक जी से बात करना चाहूंगी। जी विश्व दीपक जी, क्या कहते हैं आप क्रूर सिंह के बारे में? नमस्कार ईशा जी। नमस्ते। तो मैंने जी किताब तो नहीं पढ़ी है। मैं जानता था किताब के बारे में, देवकीनंदन खत्री जी के बारे में। वो बिहार से नहीं थे। मुजफ्फरपुर मालूम था, लेकिन अभी पता चला समस्तीपुर से थे, उसी एरिया से। जी तो हम हमारी याद में जो भी है चंद्रकांता, एक तो सबके याद में होगा, क्योंकि हमारा रविवार उसी से गुजरता था। सुबह जी सुबह जी वही देखा करते थे, और पूरा और एक एक कैरेक्टर इस तरह से बनाया गया था उसमें। अब कितनी चीजें किताब में है, कितनी सीरियल में थी, वो आप समझ पाएंगे क्योंकि आपने पढ़ा है। मैंने पढ़ा नहीं, से बता नहीं जी पाऊंगा। लेकिन जो जैसे जैसे क्रूर सिंह हुआ, या फिर उनके जो अय्यार होते थे, उनके जो चेले होते जी थे, बोलने का तरीका क्रूर सिंह का था। जी और बांध के रखती थी, पूरी कहानी बांध के रखती थी। और प्रेम कहानी से निश्चित तौर से ये कहानी प्रेम कहानी थी, विजयगढ़ की राजकुमारी, नौगढ़ का राजकुमार। और जी। लेकिन जब और शुरुआत जिस तरह से जी, जी, जब उसका वो तो टाइटल प्रेम सॉन्ग आता कहानी। था ना, जी जी नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ का जी था जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार। तो वो जो था ना, उसके साथ हम सब लोग, जो मेरी कजिन्स थी, हम सब लोग गाना गाया करते थे। तब बहुत छोटे बच्चे जी। थे, तो इतनी सारी चीजें कुछ मैटर नहीं करती थी मतलब उस वक्त। वो अगर आप आज के समय पे देखोगे, आप ना, एक तो साहित्य की जी बात हो गई, जिस तरह से आपने बताया कि उसके पहले उर्दू साहित्य होता था, और देवनागरी जी या फिर हिंदी, या आप हिंदुस्तानी जो कह लें, वो पढ़ने के लिए जी लोगों ने जी हिंदी सीखी। तो ये जी काफी बड़ी बात है। और चंद्रकांता संतति, वो दूसरी किताब है। पहली किताब चंद्रकांता उनकी आई थी। चंद्रकांता जी में उन्होंने केवल प्रेम प्रेम तक रखा था, नौगढ़ विजयगढ़ तक। और उसमें जी केवल अय्यार, तेज सिंह अय्यार थे, ज्यादा कुछ था नहीं। जी तो उन्होंने संतति लिखा, तो उन्होंने चुनार को इंट्रोड्यूस कराया उसमें, कि चुनारगढ़, जी अब जी चुनारगढ़ था या जी चुनार पता नहीं, लेकिन चुनार मेरे हिसाब से था। जी जी बाकी किरदार वहां से आए। और हमने तो चंद्रकांता नाम से चंद्रकांता संतति ही देखी है, क्योंकि जी जी किताब जब बना होगा सीरियल में, तो वही किताब उसमें प्रॉपर जो आपके जितने भी, और जो हमारे आजकल के बड़े किरदार, बड़े एक्टर्स हो गए, सारे उसमें आप देख सकते हैं, उसमें है। जी। और उसमें तो शिखा स्वरूप जी ने, जो मिस इंडिया थी, जी जी उन्होंने जी चंद्रकांता का रोल प्ले किया था। जी, शाहबाज खान वीरेंद्र विक्रम थे। बड़ी बात जी है कि उसके बाद उनका ज्यादा कुछ बड़ा हो नहीं पाया। उन्होंने उसके बाद केवल जी एक और सीरियल शायद विक्रम बेताल या कहीं तो और कुछ किया था, उससे ज्यादा हाँ कुछ जी किया हाँ नहीं जी था। बेताल जी पचीसी, सॉरी, बेताल पचीसी में वो आए थे। लेकिन हाँ, पर इस पे बातचीत हो तो दो चीजें हो सकती है। आप इसको फिल्म की बात को भी बात कर सकते हैं अलग, जहाँ प्रॉपर सीरियल की बात कर ले, और किताब की बात कर ले। तो चूंकि ये किताब का सर्कल है, तो मैं ज्यादा सीरियल पे नहीं आऊंगा। मैं चाहूंगा आपने किताब पढ़ी है, तो आप प्रॉपर संतति के बारे में बता जी। पाएंगे आप और ज्यादा। पर विश्व दीपक जी, मैं बताना चाहूंगी, मैंने वो किताब जब पढ़ी थी, तो मैं आप इमेजिन कर सकते हैं, मैं मात्र 8th क्लास में थी। बताइए। एंड जी। और मतलब वो बुक जो थी वो मेरे पास नहीं थी, मेरे पापा के एक फ्रेंड हुआ करते थे, तो वो भी बैंक में थे, तो मैं उनके घर से दो दो करके, क्योंकि तब ये होता था कि पढ़ाई के अलावा ज्यादा टाइम नहीं होता था, तो क्योंकि इसके 7 पार्ट्स थे, तो मैं 2 बुक लेकर के आई थी। वो मैंने इतने मन से पढ़ी, तो उसकी जो थोड़ी बहुत मेमोरी थी, तो वही आज कहते हैं हम लोगों ने डिस्कस की। बिकॉज एक एक थोड़े से टाइम में इतने बड़े नॉवल को समेटना, आई थिंक बहुत ही एक कठिन काम है। बट फिर भी मतलब मेरी वो जो मेमोरीज थी ना, और जो भूतनाथ का जो उसमें मेन किरदार था, जो अय्यार थे उसके। और यहाँ पर मैं इनका देवकीनंदन खत्री जी का एक जो बहुत फेमस डायलॉग था, वो मैं जरूर बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि ताकत और तिलिस्म 2 अलग चीजें हैं, लेकिन जहाँ ताकत की जरूरत होती है, वहां पर लोग सिर्फ तिलिस्म ढूंढते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको पावर चाहिए, तो आप तिलिस्म ढूंढेंगे। और जो तिलिस्मी दुनिया थी चंद्रकांता संतति की, तो शायद ही आज तक कोई ऐसा सीरियल या ऐसी कोई भी बुक हुई होगी जो इसका मुकाबला कर सके। तो ये जो तिलिस्म हुआ करता था, तो उसके बारे में किसी को भी कोई नॉलेज नहीं थी। और मैं ये जो तिलिस्मी दुनिया थी ना, मैं उसी से मतलब कि प्रभावित होकर के मैंने इसके 7 पार्ट पढ़ डाले। हालांकि जितना टाइम मिलता था, उतना थोड़ा थोड़ा मम्मी की डांट भी पड़ती थी कि पढ़ाई कर लो, ये क्या नॉवेल लेके बैठे हो। पर मेरे को उसमें बहुत इंटरेस्ट आता था। और धीरे धीरे करके फिर वो जो थे, इसके मैं 5 ही पार्ट्स पढ़ पाई, लास्ट वाले 2 पढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि फिर एग्जाम्स आ गए थे। तो इतना इंटरेस्टिंग जब ये पढ़ने में था, और जब इसका सीरियल इसके ऊपर जब बना था, तब लोगों ने इसकी पूरी कहानी धीरे धीरे जानी। और जो क्रूर सिंह का यक्को कहने का जो अंदाज था, तो वो लोगों की जबान पे चढ़ा हुआ था बिल्कुल बहुत अच्छे से। और क्रूर सिंह जो थे, वो चंद्रकांता और वीर सिंह को
जो है कहते हैं मिलने पर उनके जो रोक लगाते थे, या ये सारी चीजें थी, वीर सिंह नहीं, सॉरी, वीरेंद्र जी को। तो यही जो सारी चीजें थी इतनी ज्यादा दिलचस्प थी एक तरह से, कि कब उनपे सीरियल का वो आधा घंटा निकल जाता था पता ही नहीं चलता था, और लोग अगले एपिसोड का इंतजार ऐसे करते थे कि बस जल्दी से ये 6 दिन निकले और हमें संडे को चंद्रकांता देखने के लिए मिले। जी अरी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही पूछने वाला था कि ये जो यक्कू इतना फेमस हो गया, ये किताब में भी था या केवल सीरियल नहीं में नहीं ऐड नहीं किया नहीं नहीं, वो तो जो क्रूर सिंह बने थे वो इतने स्टाइलिश वे में यक्कू बोलते थे। वो उनका था? ही हाँ, लेकिन केवल वो वो जो, किताब में भी था नहीं ऐसा नहीं ही नहीं यक्कू। नहीं अच्छा। नहीं नहीं, वो तो केवल एज ए डायरेक्टर ने वो लिबर्टी ली, नीरजा गुलेरी जी ने। तो जो जिस तरह से वो बोलते थे, और मतलब वो अपनी एक वो महारत शो करते थे कि मैं हर चीज में बहुत एक्सपर्ट हूँ। तो जो उनका वो था ना, उसका मैंने जो एक पर्टिकुलर वर्ड था वो मुझे मतलब कहना बड़ा ही अच्छा लगता था, इसलिए वो अभी तक एज इट इज मेरे माइंड में छपा हुआ ही है, तो वो चीज मैं कभी भूल नहीं पाती। और क्रूर सिंह क्योंकि अपने नाम के अकॉर्डिंग ही बहुत क्रूर थे, और जो जब उनको, वैसे तो हमने देखा ही नहीं था, केवल बुक पढ़ी थी, तो जब उनको पिक्चराइज किया गया उसमें सीरियल में, तो उनकी जो आईब्रोज थी तो वो इतनी ज्यादा जिसको बोलते हैं इतनी ज्यादा डांस दिखाई थी कि अगर आई थिंक जैसे नॉर्मल अगर कोई इंसान हो तो उसकी 4 आईब्रोज मिला करके वो एक आईब्रो हुआ करती थी। तो वो क्रूर सिंह बिल्कुल अपने नाम के साथ पूरा पूरा न्याय करते हुए उसमें नजर आते थे। लेकिन जी लेकिन सीरियल में मुझे लगा कि क्रूर सिंह, चूंकि बच्चों के लिए भी सीरियल बनाया गया था, तो उन्होंने क्रूर सिंह को थोड़ा कॉमिक एंगल दे दिया जी कि जी वो जी क्रूर भी बिल्कुल। रहा, लेकिन वो दो उसके दो चेले थे, चेलों के जी साथ वो थोड़ा कॉमेडी भी किया करता था। और सीरियल में पता नहीं बुक में है या नहीं, सीरियल में उनके दो भाई भी आगे चल के आ जाते हैं, जालिम सिंह, शैतान सिंह, पता नहीं, ये सारे आते जी हैं जी 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 आगे। बिल्कुल। और उसका इसका सबसे बड़ा पार्ट जो था ना, अयारी, अयारी मीन्स किसी भी चीज को तिलिस्मी जो ताकत होती थी उसके अलग अलग जो उसमें रूप हासिल कर लिया करते थे, उसको तिलिस्म या अयारी, मतलब तिलिस्मी अयारी बोला जाता था। और भूतनाथ जो थे, तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कड़ी थे इस सीरियल की, क्योंकि भूतनाथ जो थे वो एक्सपर्ट थे, और वो क्योंकि नौगढ़ के जो राजकुमार थे वो उन्हीं की साइड, वीरेंद्र जी की साइड से थे, तो वो उन्होंने पूरे एफर्ट किए थे जब भी क्रूर सिंह कोई चाल चलते थे उन दोनों में, मतलब कि चंद्रकांता और वीरेंद्र को ना मिलवाने के लिए। तब वो अपने जो उनकी अयारी विद्या थी, मैं बहुत ज्यादा तो अयारी के बारे में नहीं जानती, बट अयारी मीन्स अलग अलग रूप बदलने में जो उनको महारत हासिल थी, तो वो अपने पूरे एफर्ट्स उसमें डाल देते थे कि हर तरह से वो अपने जो राजकुमार थे उनकी मदद कर पाए। तो इतना इतना ही इंटरेस्टिंग था। और चंद्रकांता मीन्स जो शिखा स्वरूप थी उस वक्त की, तो उनका जो एक बात करने का अंदाज या ये सारी चीजें उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। और शाहबाज खान भी अपने रोल में काफी ज्यादा चर्चित रहे थे, बट वो अलग बात है कि आगे जाकर के उनका करियर इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये एक ऐसी कहानी थी कि अगर इस पर सीरियल नहीं बनता तो शायद इतना ज्यादा ये चर्चित भी नहीं हो पाता। जी, वैसे मतलब कहा जाए तो ऐसे कई सारे सीरियल रहे, जैसे अलिफ लैला भी ऐसे ही चला, ऐसी जी चीजें जी हैं। जी बिल्कुल। बेताल पचीसी या विक्रम बेताल ऐसा ही रहा, क्योंकि अभी बुक्स में जाके आप अमर चित्र कथा ये पढ़ेंगे तब जानेंगे क्या है, या फिर ये तो पुराने नोवेल है, लिखने का स्टाइल अलग डिफरेंट था आपका चंद्रकांता का। जी तो सीरियल जी में जी उन्होंने बिल्कुल। काफी सिंप्लीफाई किया, इसलिए लोगों को समझ आया। मैंने आज चंद्रकांता जी संतति का पहला खंड पढ़ना शुरू किया, तो उससे मालूम चल जाता है कि थोड़ी भाषा उनकी अलग है। और जी कहीं कहीं एक रिव्यू में भी लिखा है कि चंद्रकांता की भाषा थोड़ी संस्कृत जैसी थी। चंद्रकांता जी संस्कृत संतति की भाषा में उर्दू का भी प्रवेश हो जाता है। और जी 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 पहले खंड में उन्होंने लिखा है कि वो लोग कहीं जा रहे हैं, वो एक झोपड़ी दिखती है, वहां मुसलमान लोग बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है हम्म। कि सीरियल में तो कहीं ये हिंदू मुस्लिम नहीं नहीं था, नहीं नहीं, लेकिन सीरियल में नहीं। उन्होंने, हाँ। देखिए क्या होता है ना, जब भी कोई डायरेक्टर डायरेक्ट करते हैं तो वो अपने हिसाब से लिबर्टीज ले लेते हैं। तो अगर आप बुक को और सीरियल को एक मिला करके सोचेंगे तो आई थिंक वो अन्याय होगा देवकीनंदन जी के साथ, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार बुक में जो होता है तो उसको आप सीरियल के रूप में ढालना काफी टफ हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग होती है तो वीरेंद्र और उनके जो मित्र थे वो एक चट्टान के पास बैठे हुए, वहां से स्टार्टिंग होती है सीरियल की। तो काफी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको हम क्लैरिफाई तभी कर पाते हैं जब हम उनके किरदारों के साथ थोड़ी सी लिबर्टी ले सकें। तो बुक और सीरियल दोनों ही थोड़ी अलग चीजें हो जाती हैं, बट हाँ जी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग था चंद्रकांता संतति, क्योंकि उस वक्त क्या था ना कि संस्कृत भाषा, क्योंकि देवकीनंदन खत्री जी बहुत ही
एक पॉपुलर राइटर थे अपने समय के, बहुत ही बड़े साहित्यकार थे। तो वो जब लिखते थे तो लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध सा उसको पढ़ते चले जाते थे, ऐसा लगता था कि बीच में आप रुके ही ना और आप बिल्कुल अनइंटरप्टेड वे में आप उसको पढ़ते चले जाएं। और जब उसके 3-4 पेज या जब तक आप पूरा जो उसका सीन था वो आप पढ़ नहीं लेते थे, तब तक आपको लगता था कि अभी थोड़ा सा और पढ़ लें, थोड़ा सा और पढ़ लें। तो वो जो अपनी जो रोचकता थी ना, वो बिल्कुल उसको बना करके रखा करते थे। तो इसलिए चंद्रकांता संतति जो बुक थी और चंद्रकांता सीरियल जो दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा था, तो उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, बट बेसिकली स्टोरीज सेम ही हैं। जी वसुधा जी, बिल्कुल बुक ही प्रेफर कीजिएगा, बिकॉज बुक तो बेसिक मटेरियल होता ही है। और अगर सीरियल की बात करें तो सीरियल अपने तरह से लोग बनाते हैं, बट बुक पढ़िएगा और वाकई आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप इसके सातों पार्ट्स 1 बाय 1 आप पढ़ लें। और उसमें हाँ, जी जिनको सुनना हो बुक ना, मैं बता देता हूँ, मतलब समीर जी को मैं बुला नहीं पाया, लेकिन जिनको सुनना हो ये बुक, समीर गोस्वामी जी ने, जो हमारे ही ग्रुप के हैं, उन्होंने जी 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 स्पॉटिफाई पे भी हर जगह पे भी चंद्रकांता संतति पूरी पढ़ी हुई है। 10-10 जी मिनट जी के एपिसोड्स हैं। तो जिनको अगर पढ़ने का थोड़ा सा ये आलस लगता हो, वो समीर गोस्वामी जी की आवाज में, वही शांत आवाज में सुन भी सकते हैं। उन्होंने पूरी किताब। जी बिल्कुल। और मैंने देखा था उन्होंने एक एक बयान जो है वो मैंने यूट्यूब पर अभी थोड़े टाइम पहले देखा था, तो उन्होंने बहुत ही मतलब एक कूल वे में उसको इतने अच्छे जी से जी डिस्क्राइब किया है जी कि आप आराम से उसका आप कंफर्टेबल होके आप उसको बहुत अच्छे से सुन के समझ सकते हैं, और आपको बुक तक जाने की आई थिंक जरूरत भी नहीं पड़ेगी समीर गोस्वामी जी की कोशिशों के द्वारा। जी जी। जी अरे सर, तो ये तो हुई चंद्रकांता संतति की बात। अब आप बताइए कि क्या मैं अपनी भूमिका के साथ थोड़ा सा न्याय कर पाई या नहीं। नहीं नहीं, पूरा न्याय आप कर रही हैं, बिल्कुल बाकायदा कोई शक ही जी नहीं है। लेकिन मैं ये असल पूछना में चाहता हूँ कि उस समय आपको ये किताब पढ़ने में कितना समय लगा? जी मैंने मतलब बताया ना सारी कि जो मैं आपने इसके 7 खंड थे ना, तो 7 खंड में जी कितना जी समय लगा? 7 खंड ऐसे तो मेरे को नहीं याद, क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटी बच्ची थी। और आई थिंक मैंने उसके जो ना स्टार्टिंग के जो 2 पार्ट्स थे, मतलब पहला और दूसरा, वो तो मैंने पूरे पूरे पढ़े थे। बट आई थिंक मैंने जो लास्ट के जो 2 थे ना, वो मैं पढ़ ही नहीं पाई थी, क्योंकि मम्मी की डांट लगती थी, तो फिर मैं सब कुछ भूल भाल के फिर से बुक्स लेकर के बैठ जाया करती थी, तो वो चीज काफी टफ रही। बट हाँ, उसकी मेमोरीज मेरे पे इतनी ज्यादा रही मेरे दिलो दिमाग पे कि मैं आपसे कितनी बार मैंने आपको कहा कि मैं चंद्रकांता पर ही डिस्कस करना चाहूंगी। हालांकि मेरे को थोड़ा सा कम समय मिल पाया उसकी तैयारी के लिए, क्योंकि कल मेरे बेटे का बर्थडे था, तो सारा दिन उसी में निकल गया। तो बस जस्ट कुछ चीजें ऐसी रहीं कि मैं पूरी तरह से उनको प्रिपेयर नहीं कर पाई। बट चंद्रकांता संतति मेरी जिंदगी का पढ़ा हुआ सबसे अच्छा नॉवेल है, और मैं प्रेफर करूंगी कि जो भी हिंदी साहित्य प्रेमी है एक बार जरूर इसको पढ़े, या फिर समीर गोस्वामी जी ने जो सुनाया है यूट्यूब पर वो जरूर एक बार से सुने, तो उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है! तो हम सबकी तरफ से एक तो हैप्पी बर्थडे विशेस, हम कहेंगे कि हैप्पी बर्थ वीकेंड डे तो निकल गया। जी जी बिल्कुल। और वो मेरा जो बेटा है वो सामने ही खड़ा है, और वो आप लोगों को थैंक यू बोल रहा है। वेरी गुड। तो अगर शायद आज होता जी तो हम आपको कहते कि चंद्रकांता थीम वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। पर उसके लिए फिर तिलिस्म कहाँ से बनाएंगे अरे सर। अरे हैरी पॉटर बन सकता है, तो फिर चंद्रकांता क्यों नहीं बन सकता? जी जी बिल्कुल। और सब संभव है। जी बिल्कुल। तो जी, अगर मतलब देखिए, सुप्रिया जी ये तो एक अच्छी बहुत बात मॉडर्न है। अरी सुप्रिया जी जी ने ने तो ये किताब देखी ऐप पर पढ़ डाली है, जी और हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ हमने कौन सा ऐप है, मैं भी वो निकालता हूँ। ऐसे तो मिल जाएंगे ये आपके मतलब ये क्या कहते हैं, आपके पास यूट्यूब ऑनलाइन भी पर ही मौजूद है। है। मैं कहीं जी पढ़ भी विशु रहा जी। था कहीं और जी जी, बुक भी है। बाकी जो अरिसुदन जी ने एक बात बोली, वो उसी में बोलना चाहूंगा कि ये सीरियल काफी पहले आया, अभी नए तरीके से इन्होंने इसको वापस बनाने की कोशिश की थी, एक नई चंद्रकांता या ऐसे कुछ नाम से। वो शायद ओरिजिनल के पास न रह पाए, इसलिए चल नहीं पाया। लेकिन जब हैरी पॉटर बन सकती है, और हैरी पॉटर में आप तिलिस्म दिखा सकते हैं, जो तिलिस्म हमारी कहानियों में पहले से है, हमने काफी, आप अगर पुरानी कोई कहानी निकालें उसमें भी, या चंद्रकांता तो एक ऐसी कहानी है, इसके अलावा और भी कहानी है जहाँ तिलिस्म का जिक्र अच्छे से है, तो उन पे जी चाहे तो अच्छी चीजें बन सकती हैं अभी भी। अब मुझे पता नहीं जी कि कोई कोई उसके साथ ईमानदारी से क्यों नहीं बनाता। मतलब दिक्कत क्या होती है, जैसे महाभारत को भी लोगों ने बनाना शुरू किया,
तो अभी जी भी हम पुराने महाभारत सीरियल जो है उसको देख लेते हैं, नए देखना शुरू करते हैं, देखते हैं ये बस आसपास की चीजें करने में रह जाते हैं, भूल जाते हैं कि ओरिजिनल के पास रहना है। जी तो ओरिजिनल के बिल्कुल। पास रह ले तो शायद आज भी चंद्रकांता बने तो उतनी ही चलेगी जितनी पहले जी, पर पता है क्या होगा विश्व दीपक जी, जहां तक मुझे लगता है आज अगर चंद्रकांता बनेगी तो शायद वो उतनी प्रासंगिक नहीं रहेगी, बिकॉज उसमें उसमें इतने सारे शो ऑफ्स होंगे कि आप जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा ना तो आप उसको भूल जाएंगे, जहां तक मेरे को ये चीजें लगती हैं। नहीं। मतलब बिकॉज वही निर्भर जी करता है, वही निर्भर करता है बनाते कैसे हैं। जी मतलब अगर हैरी पॉटर में जो दिखा रहा है, हैरी पॉटर में कोई आपको मॉडर्न वर्ल्ड नहीं दिखा रहा है, वो तिलिस्म का वर्ल्ड दिखा रहा है, लेकिन आप उसको देख के जी पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल उसमें जो भी दिखाया ईमानदारी से बनाई है। आप अभी करेक्ट। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आप नई टेक्नोलॉजी के साथ में चंद्रकांता बनाना चाहें और वही चीज दिखाएं तो चलनी चाहिए। बस आपको निर्भर करता है आप उस पर कितना रिसर्च कर। जी बिल्कुल। और क्या होता है ना, तिलिस्म क्योंकि एक ऐसी चमत्कारी दुनिया है जिसमें कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, और ये सारा सब कुछ क्योंकि हमारी इमेजिनेशन ही है, और हो सकता है शायद किसी जमाने में तिलिस्म जैसी चीजें एग्जिस्ट करती होंगी, तभी बाबू देवकीनंदन जी इस पर इतना अच्छे से लिख पाए, या उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कुछ भी मुझे लगता है कि इतना अप्रासंगिक नहीं होगा कि देवकीनंदन जी उसको ऐसे ही इररेलेवेंटली उसको कहीं लिख पाते। तो आई थिंक तिलिस्म कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जरूर किया करते होंगे, बट क्योंकि वो सारा इमेजिनेटिव है तो हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि, और जो उनके ये जो डायलॉग था ना कि ताकत वाला, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था कि ताकत और तिलिस्म दोनों अलग चीजें होती हैं, लेकिन जहाँ पे आपको पूरी पावर, पूरा फोर्स लगाने की जरूरत होती है, वहां पे लोग तिलिस्म को ढूंढते हैं कि किसी तरह से हमें ऐसा कुछ तिलिस्म या जादू ही मिल जाए जिससे कि हम उन चीजों को पूरा कर सकें। जी जी विश्व दीपक जी। और इस किताब के बारे में विश्वदीपक शायद जी आपको याद होगा, जब हमने किताब की चर्चा की थी, राग पहाड़ी, नमिता गोखले की जो जी जी किताब है जी। पहाड़ों के बारे में, जिसमें साहित्य और इतिहास का बहुत अच्छा मिश्रण है। तो क्योंकि उन्होंने काफी रिसर्च करके लिखी थी वो किताब, और उसमें इतिहास की काफी बातें थी जो डॉक्यूमेंटेड हैं कहीं ना कहीं पर। तो उसमें उन्होंने एक बात बहुत क्लियरली लिखी थी कि जो उसकी नायिका है किताब की, नायिका तो नहीं, जो सेंट्रल कैरेक्टर जैसी थी, उन्होंने जब उनको उनको जब रुचि जागी किताब पढ़ने में और उन्होंने बहुत सारी जगह से किताबें इकट्ठा करना शुरू किया, तो उसी समय अखबारों में बड़ा छपना शुरू हो गया था कि ये किताब आई है जिसको पढ़ने के लिए ना केवल हिंदुस्तानी लोग जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, बल्कि अंग्रेज जो उस समय ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, उन्होंने भी हिंदी सीखना शुरू किया। और उस किताब का नाम चंद्रकांता संतति ही था। जी हाँ, मुझे भी याद आ इसके रहा है बारे में वो पढ़नी जब हाँ, हाँ जी पढ़ना शुरू करती है राग तो पहाड़ी में इस इसके बात को बारे अच्छे में से थोड़ी सी चर्चा है कि देखिए कितने लोगों तक ये किताब पहुंची, जो एक गृहिणी थी जो कहीं दूर पहाड़ों में जंगल में रहती थी, गांव में, जिसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, उन तक ये बात पहुंच गई थी कि इस तरह की एक किताब है जिसको पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीख रहे हैं। और तो आर्य जी थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मुझे ये जो जानकारी है वो मुझे आज ही मिली है। चलिए, मैं नहीं इसके नहीं बारे में ये बात नहीं मैंने इसलिए जानती। बताया नहीं, ये क्योंकि बात देखिए काफी किताबों में जो पुरानी है है। ना तिलस्म होता है, तो ये जी तिलस्म जी का जी ही असर था कि वो किताब कहाँ कहाँ तक पहुंची, उसकी बात कहाँ कहाँ तक पहुंची, और उसका जी असर किस बिल्कुल। तरह से लोगों के ऊपर हुआ। जी करेक्ट। और आप सोचिए कि जिस समय उर्दू साहित्य इतना ज्यादा पॉपुलर था, उस समय जब बाबूजी ने ये लिखी ये नॉवेल चंद्रकांता, तो उन्होंने कितना कितना इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा कि कितनी सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें उस नॉवेल में डाली कि जो, मतलब आप सोचिए 8th क्लास का बच्चा कितना बड़ा होता है, पर क्योंकि मेरे को पढ़ने का बहुत बहुत शौक था, तो इसलिए मैं चुपचाप चुपचाप एक एक करके वो नॉवेल के पेजेस पढ़ती रहती थी, और मम्मी को बोलती थी अच्छा ठीक है मम्मी, मैं 2 घंटे लगातार पढ़ाई करूंगी, बट प्लीज मुझे इतने पेजेस पढ़ लेने दो। तो बहुत ही खूबसूरत है चंद्रकांता संतति, और उसका एक एक पेज मेरे को लगता है एक बहुत ही कीमती धरोहर है, और अगर आप उसको पढ़ना शुरू करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बीच में खुद को रोक पाएं, या अगर आप समीर जी की आवाज में भी उसको सुनते हैं तो आपको लगेगा कि जल्दी से पूरा एक एपिसोड, एक पूरा बयान सुन लें, उसी के बाद आप अपना जो है वो उसको बंद करें, जो उनका जो नरेशन है। तो चलिए, 1 ही मिनट बचा है हमारे पास, लेकिन बहुत जी अच्छा डिस्कशन रहा ऋचा जी और विश्वदीपक भाई।
क्योंकि इस जी। किताब के मैंने तो कभी पढ़ी नहीं, मेरी पढ़ने की एक्चुअली हिम्मत नहीं हुई। ये किताब और एक और किताब मेरी लिस्ट में है जिसका नाम है पट्ट महादेवी शांतला, वो भी इसी तरह की अच्छा, ये किताब है। नाम मैंने पहली बार सुना है, मैं अपने में हाँ, जोड़ लेता मैंने हूँ, भी। पट्ट महादेवी शांतला। ये भी बहुत पुरानी किताबों में से एक है जो लाइब्रेरी में बड़ी पोथी के रूप में मिलती है। इन किताबों को अच्छा, देखकर ही डर लग जाता था। तो भला खत्म हो कैसे कि वो करेंगे? सीरियल आया, और सीरियल में हमको कुछ तो जानकारी मिली, और आज पहली बार इस किताब के बारे में हमने कहीं कोई डिस्कशन सुना है। तो उस तरह से आई थिंक हमारा जो टारगेट था वो अकम्प्लिश हो गया। अब एटलीस्ट किताब जी, के बारे में पता है कि इसको पढ़ा जा सकता है, अलग अलग जी, तरीके हैं, बिल्कुल। इसको सुना भी जा सकता है, और देखा तो खैर है ही काफी लोगों ने। तो इसी बात पर सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू वीडी भाई। अगले अंक में हम फिर मिलते हैं एक और किताब के साथ। जी, धन्यवाद अरिजय एंड विश्व दीपक जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये थी इस हफ्ते की किताब। अगले अंक की किताब होगी हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई अनाम दास का पोथा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।